बीजेपी ने एमपी के भले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की हो, लेकिन अभी से बीजेपी फिर इलेक्शन मोड में आ गई है। हारी हुई सीटों और बूथों पर बीजेपी ने अपनी कसरत शुरू कर दी है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस पब्लिक कनेक्टिविटी पर है, जिसे बरकरार रखने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए भोपाल से हमारी ये खास पेशकश। इलेक्शन मोड में बीजेपी 2028-29 को जीतने की तैयारी, हर एक किलो को जीतने का टारगेट। सीएम मंत्री सांसद ने झोंकी ताकत, पब्लिक कनेक्टिविटी का फॉर्मूला, सत्ता संगठन ने झोंकी ताकत। बीजेपी इलेक्शन मोड में क्यों आ गई है? इसके पीछे की वजह हारी हुई सीटों और बूथों को जीतने के टारगेट की है। इस टारगेट को पार्टी अपने सदस्यता अभियान के जरिए पूरा कर रही है। इस पर काम भी शुरू हो गया है। भाजपा ने पिछली बार मध्य प्रदेश में 95 लाख सदस्य बनाए थे। इस बार 2.5 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिनकी छवि अच्छी नहीं है या जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को पार्टी की सदस्यता नहीं दी जाएगी। बीजेपी का सदस्यता अभियान सर्वसमावेशी भी होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, डॉक्टर, कलाकार, खिलाड़ी आदि सभी वर्गों के लोगों तक पार्टी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उन्हें पार्टी से जोड़ेंगे। सदस्यता और संगठन के चुनाव के राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर स्तर पर टोलियों का गठन किया जा रहा है, जो इस अभियान के संचालन का दायित्व संभाल रही हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती, चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, प्रदेश शासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल इस टोली में शामिल किए गए हैं। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मंजूरी जैन ने कहा कि बीजेपी सदस्यता अभियान समय समय पर चलाती है। जीती सीटों के साथ हारी सीटों पर भी अवलोकन किया जाता है। अवलोकन करने के बाद अगली रणनीति पर काम करते हैं। सभी हारे बूथों को पार्टी फिर से जीतेगी। जनता का अपार सहयोग पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। हमारा जो सदस्यता अभियान है वो हमेशा समय समय पर चलता रहता है। जहाँ हम जीते हैं वहाँ भी हमारा फोकस रहता है, लेकिन हम जहाँ हारे हैं हम उस पर भी आत्म अवलोकन करते हैं कि क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या कारण रहे। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए उन कारण का निवारण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा अथक प्रयास करती रहती है और उसी दिशा में ये हमारा पहल और कदम है कि हम कैसे जिन बूथों पर हम हारे हैं, जिन विधानसभाओं में हम हारे हैं, हम उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं। प्रदेश भाजपा ने यह तय किया है कि सदस्यता अभियान के साथ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हारे हुए बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए पार्टी की तरफ से जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले की हारी हुई सीटों पर जाकर सदस्यता अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस अभियान का संचालन करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक समेत संगठन के पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में जिम्मेदारियां दी गई हैं, जहां पर भाजपा खुद को कमजोर मानकर चल रही है। बीजेपी मिशन 2028 और 29 को पूरा करने के लिए अभी से इन किलों को जीतने की प्लानिंग कर ली है, जिसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इस सदस्यता अभियान से इसकी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जतिंदर पाल सिंह ने कहा कि बीजेपी कभी भी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती है। अब कोई भी वर्ग इनसे नहीं जुड़ना चाहता है। जनता को भटकाने के लिए इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार में युवा, किसान और महिला परेशान है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस फिर प्रदेश में आएगी। सदस्यता अभियान की इनको इसलिए जरूरत पड़ी कि आज हर वर्ग इनसे कटता जा रहा है, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे जो भी हो। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, युवा भटक रहे हैं बेचारे। तो आज ये सब भारतीय जनता पार्टी की असलियत समझ चुके हैं। जनता इनसे कटती जा रही है। ये कुछ भी आंकड़े करते रहे हैं। पिछली बार भी इन्होंने आंकड़े कुछ दिए थे, कहीं के कहीं हो गए। कुछ भी इनको कोई मुद्दा है नहीं। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे करते हैं। असलियत ये है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस ही यहाँ पे आएगी। बीजेपी अपने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को आगे भी बरकरार रखना चाहती है। इसके लिए उसके सामने अपने जीते हुए किलों को बचाने की चुनौती तो है ही, साथ ही हारी हुई सीटों और बूथों पर जीत का टारगेट भी फिक्स कर दिया है।
इसी टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। बीजेपी वैसे तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन इस बार उसका फोकस विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के साथ लोकसभा चुनाव में हारे हुए बूथों पर भी है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कि इन हारे हुए किलों को जीतने का बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना भी पड़ा। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर पीछे भी रही थी। ऐसे में बीजेपी इन्हीं सीटों पर खास फोकस कर रही है। माना जा रहा है बीजेपी इन विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना चाहती है। बूथ स्तर पर इस टारगेट पर काम भी किया जा रहा है। एमपी में 27 सीटों पर पिछड़ी बीजेपी। बूथ स्तर पर बढ़ेगी कार्यकर्ताओं की फौज। नेताओं को दी बूथ जिताने की जिम्मेदारी। हर वर्ग को पार्टी से कनेक्ट कर रही बीजेपी। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए पार्टी में जिम्मेदारियां भी तय कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 9 में सदस्यता के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक 18 से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक पार्टी की सदस्यता ले सकता है, बशर्ते वो पार्टी की धारा 2, धारा 3 और धारा 4 को मानता हो। इन धाराओं में पार्टी के विचार, निष्ठा और उसके कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया। बीजेपी की सदस्यता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लिया जा सकता है। बीजेपी में सदस्यता की समय सीमा 6 साल के लिए रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति बीजेपी की सदस्यता ले रहा है उस वक्त वो व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी का सदस्य ना हो। पार्टी में 2 तरह की सदस्यता शुल्क है, एक सामान्य सदस्यों के लिए जाने वाले सदस्यता शुल्क और दूसरा सक्रिय सदस्यों के लिए जाने वाले सदस्यता शुल्क। बीजेपी की सामान्य सदस्यता के लिए 5 रुपए का शुल्क जमा कराना होता है। सक्रिय सदस्यों को 100 रुपए का शुल्क जमा कराना होता है। पार्टी संविधान के मुताबिक इस राशि को 3 भागों में बांटा जाता है। कुल शुल्क का 10% राष्ट्रीय इकाई को दिया जाता है, जबकि 15% प्रदेश इकाई को, 25% जिला और 50% राशि मंडल इकाई को भेजा जाता है। सदस्यता लेकर पद पाओ। सक्रिय सदस्य मंडल समिति या उससे किसी भी ऊपर के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। सबसे नीचे का पद पाने के लिए आपको कम से कम 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। टिकट मिलने का फॉर्मूला जिताऊ उम्मीदवार के अनुसार तय होता है। अगर चुनाव नहीं हुए तो अध्यक्ष पर यह निर्भर करता है कि किससे संगठन में पद दिया जाए। अध्यक्ष की सिफारिश पर ही संगठन महामंत्री लिस्ट जारी करते हैं। एक बार पद मिलने के बाद काम के आधार पर संगठन में आगे की प्रमोशन होता है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने कहा कि सदस्यता के आधार पर संगठन को मजबूत किया जाता है। बीजेपी का विजन सत्ता प्राप्ति नहीं रहता, हम जनता की सेवा करते हैं। जनता के लिए हम सरकार में आकर उनकी सेवा करते हैं। हर मिशन पर बीजेपी काम करती है। देखिए, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का सतत चलने वाला कार्यक्रम है और ये शुरू से, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, हमने सदस्य बनाकर इस संगठन को खड़ा किया। चुनाव आते हैं, जाते हैं और चलते रहते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव चलते ही रहते हैं, लेकिन हम हमेशा संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम 29 या 30 का विज़न तो हमारे साथ है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये हमारा विज़न है। सत्ता प्राप्ति हमारा विज़न नहीं होता। हमारा विज़न होता है कि हम कैसे देश को मजबूत बनाएं, और हमारा सदस्यता अभियान भी उसी दिशा में है कि एक एक व्यक्ति भारत देश का इस मिशन में सहभागी बने और इस देश को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। प्रदेश भर में करीब 65,000 बूथों पर एक साथ सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान के जरिए पुरानों के साथ नए लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। सदस्यता अभियान में कोर ग्रुप से लेकर प्रदेश के पदाधिकारी और सभी सांसद, विधायक, महामंत्री, प्रभारी सभी को शामिल किया गया। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी जिले में 1-3 की टोली बना रही है। इस टोली में अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जबकि मंडल के अंदर 1-2 की टोली रहेगी। संयोजक रहेंगे और कार्यकर्ता जुड़ेंगे।
विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जिन बूथों पर बीजेपी को कम वोट मिले या जिन बूथों पर हार का सामना करना पड़ा, वहां बीजेपी खासतौर पर फोकस कर लोगों को पार्टी से जोड़कर बूथों को मजबूत कर रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है, पार्टी दूसरे दलों पर आश्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का डीएनए खराब हो गया, मूल कार्यकर्ताओं पार्टी से नाराज होकर घर बैठ गए। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से पहले कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, परंतु आज उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से अन्य दलों के ऊपर आश्रित हो चुकी है, अपने मूल कार्यकर्ताओं से विरक्त होकर वो अन्य दलों के जो लोग हैं उनको अपने दल में शामिल इतने ज़्यादा संख्या में करा चुकी है कि आज भाजपा का डीएनए पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मूल कार्यकर्ता नाराज़ होकर अपने घर में बैठा है, जिससे घबरा के आज भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। आपको याद होगा, ये वही भाजपा है जो मिस कॉल के माध्यम से करोड़ों सदस्यता करा रही थी और 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हार बैठी। तो निश्चित ही आज अपने कार्यकर्ताओं को वापस बुलाने के लिए उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया है, परंतु मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ में खड़ा होना नहीं चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो बहुरूपीय जन पार्टी है, कहती कुछ है करती कुछ है। मूल जो मध्य प्रदेश की समस्या है उस पर उनका ध्यान नहीं है। संगठन को खड़ा करने की जो उनकी पुरानी फिर से कोशिश करना है, मैं समझता हूँ उसमें वो सफल कहीं से भी होते हुए नजर नहीं आ रहा। बीजेपी पार्टी से नए लोगों को जोड़ने के लिए मिस्ड कॉल नंबर जारी किए गए। इसके अलावा क्यूआर कोड, वेबसाइट और नमो ऐप का ऑप्शन भी है। बीजेपी की कोशिश है कि जो 1.5 करोड़ टारगेट रखा गया है उसे किसी भी स्थिति में हासिल किया जा सके। इसी टारगेट के सहारे बीजेपी आने वाले चुनाव में अपनी जीत को भी सुनिश्चित करना चाहती है। जहां कमी रहेगी बीजेपी वहां पर समय रहते उसे दूर भी करेगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। बीजेपी अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्हीं नेताओं को तवज्जो देगी जो अपना 100% योगदान पार्टी को देंगे। इसके लिए नेताओं को दी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरना पड़ेगा। हर एक नेता और पदाधिकारी का आकलन किया जाएगा। कैसे होगा ये सब कुछ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सक्रिय नेता को मिलेगी तवज्जो, निष्क्रिय नेता होंगे बाहर। काम करने वालों को मिलेगा पद, निगम मंडलों में मिलेगी जगह, सरकार में एंट्री के संकेत। बीजेपी मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना चाहती है। इसके लिए संगठन पर्व मनाया जा रहा है। इस पर्व में 1.5 करोड़ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। इस टारगेट को पूरा करने के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने भी नेताओं को संकेत दे दिए हैं कि जो भी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएगा उसे सरकार में जिम्मेदारी मिलेगी। बीजेपी ने इस बार उन विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस करने की बात कही है जहां विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली थी और लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी पिछड़ी थी। मोहन सरकार के गठन के बाद निगम मंडलों में की गई सभी नियुक्तियां भंग कर दी गई थी, लेकिन अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्तियों के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही निगम मंडलों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां करेगी, जिससे जनप्रतिनिधियों को सरकार में एंट्री करने का मौका मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस में तकरार, बीजेपी के बढ़ते कदम, कांग्रेस में आत्ममंथन, तय समय पर जनता देगी जवाब। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने आप का अवलोकन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कांग्रेस ने देश को पीछे ले जाने का काम किया है, कभी विकास नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करती है तो इसमें भी कांग्रेस को दर्द हो रहा है, वो सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी की ये सतत प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस जो है इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, लेकिन आज उसका क्या हश्र है, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह रह गई है। इसी नकारात्मक भाव के साथ वो हमेशा से काम करती रही। कभी जनता के लिए काम किया नहीं, कभी विकास के, कभी कोई ऐसे आयाम नए गढ़े नहीं
कहीं ना कहीं देश को इन्होंने पीछे ले जाने का काम किया। जिस गति से देश का विकास होना चाहिए था वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए यदि कोई काम करती तो इसमें भी उन्हें फर्जीवाड़ा नज़र आता है। आपको किसी बात पर भरोसा नहीं है, अगर न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी आपको भरोसा नहीं है, लेकिन हमारा जो सदस्यता अभियान चल रहा है आप उस पर भी अंगुली उठाते हैं। आपको इस समय आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आज पार्टी इतने हाशिए पर क्यों चली गई आपकी। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा अपने काम में लगी रहती है। उसका काम है कि देश का विकास और अपने संगठन को मजबूत करना, देश के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करना, ये हमारे सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने मंत्रियों को जिलों के प्रभार भी दे दिए हैं। ऐसे में अब एल्डरमैन कैबिनेट दर्जा प्रभार मंत्री वाली सभी समितियों का गठन होने वाला है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सरकार जल्द इन खाली पदों को भी भरेगी। इनमें विधायकों को भी मौका मिलेगा। ये वो विधायक होंगे जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, या फिर वो नेता जिन्हें पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया गया होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी से उसके कार्यकर्ता नाराज हैं। पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सदस्यता अभियान चलाकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को प्रदेश की जनता समझ चुकी है। उनका संगठन को मजबूत करने का प्रयास सफल नहीं होगा। देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से पहले कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, परंतु आज उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से अन्य दलों के ऊपर आश्रित हो चुकी है, अपने मूल कार्यकर्ताओं से विरक्त होकर वो अन्य दलों के जो लोग हैं उनको अपने दल में शामिल इतने ज़्यादा संख्या में करा चुकी है कि आज भाजपा का डीएनए पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मूल कार्यकर्ता नाराज़ होकर अपने घर में बैठा है, जिससे घबरा के आज भाजपा ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। आपको याद होगा, ये वही भाजपा है जो मिस कॉल के माध्यम से करोड़ों सदस्यता करा रही थी और 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हार बैठी। तो निश्चित ही आज अपने कार्यकर्ताओं को वापस बुलाने के लिए उन्होंने सदस्यता अभियान चलाया है, परंतु मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ में खड़ा होना नहीं चाहती। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अपनी गति से काम करती है। नवाचार भी इसी पार्टी में देखने को मिलता है। प्रदेश में अपनी जीत को आगे भी बरकरार रखने के लिए पार्टी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जरूर अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि अभी आगामी चुनावों में काफी लंबा वक्त है। ऐसे में आने वाले समय में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका जवाब जनता जनार्दन ही देगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान को लेकर अपना टारगेट फिक्स कर दिया, साथ ही नेताओं को जिम्मेदारी भी दे दी। सदस्यता के लिए ओपन प्लेटफॉर्म रखा गया है। पार्टी वेरिफिकेशन के बाद सदस्यता देने का काम करेगी। इस महाअभियान को बूथ और शक्ति केंद्र तक संचालित किया जाएगा। देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी का टारगेट 1.5 करोड़, नेताओं का टारगेट किया फिक्स। सदस्यता के लिए बीजेपी का खुला मंच, कोई भी बन सकता है सदस्य। वेरिफिकेशन के लिए मिलेगा सदस्यता नंबर। अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी बीजेपी। क्रिमिनल को नहीं मिलेगी एंट्री। भोपाल के भाजपा कार्यालय में सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में नए सदस्य जोड़ने पर जोर दिया गया। बीजेपी ने एमपी में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। पिछली बार के सदस्यता अभियान के दौरान एमपी में 95 लाख सदस्य बनाए गए थे। इस बार बीजेपी ने पिछले साल से 55 लाख ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। टारगेट को कैसे हासिल किया जाए, इस पर वरिष्ठ नेताओं ने कई टिप्स दिए। पार्टी ने मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया। बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने में जुटना है। संगठन पर्व के रूप में अभियान चलाना है। जिस बूथ को हम लोकसभा और विधानसभा में हारे, उसे मजबूत करना है। सभी सांसद विधायक निकायों के जनप्रतिनिधि पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को पहुंचाना है। हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, हम सब मिलकर के अभी केवल सदस्यता, हमारा प्रवास भी होगा तो मैं भी सदस्यता करूंगा, आप भी सदस्यता करेंगे। हम संगठन के काम को ही बढ़ाएंगे। यही टारगेट हमारा सबके सामने है, इसके अलावा कोई टारगेट नहीं।
इसीलिए इसी भाव से जो लक्ष्य दिया है कि अगर हमसे कहा कि सांसद को भी 25,000 सदस्य बनाना, तो सांसद के माध्यम से, चूंकि अभी आप बताइए तुरंत बाद बहुत सारी कमेटियां बनने वाली, रोगी कल्याण समिति, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति, बहुत सारे काम सरकार के विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ के आने वाले। अब अपने पास मौका है, चल भैया तू सदस्यता करके बता दे, तू कहाँ था उस समय जब बात करने आ रहा, तेरे को पद तो देंगे, लेकिन चल मेरे साथ आगे आगे बढ़, जिधर जिधर चलेगा हम तेरे पीछे पीछे चलेंगे। तो ये अपने चुने हुए लोगों का अपना मौका भी मिल जाएगा कि बड़ी बड़ी बात करता था, बेटा तेरे को कट्टे दिए, तूने क्या करा, तो कौन सी दुनिया में था। तो हमारा अपना जो सदस्यता का आधार है, उसकी परीक्षा भी और काम का कारण भी बन जाएगा। सदस्यता अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग होगी। मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान नंबर जारी किया गया है। QR कोड नमो ऐप से भी सदस्यता होगी। हर जिले में 1+3 सदस्यता टोली बनाई जाएगी। जिलों में संयोजक के साथ 3 कार्यकर्ता मिलकर 1+3 टोली बनाएंगे। 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे। जिला स्तर पर एक संयोजक के साथ 3 नेता सदस्य बनाए जाएंगे। 5 से 6 बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र पर टोली बनाई जाएगी। बीजेपी कम समय में अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी 4 तरीके अपनाएगी। मिस्ड कॉल से भी सदस्यता होगी। इसे लेकर बीजेपी ने मिस्ड कॉल से सदस्यता अभियान का नंबर 8800002024 जारी कर दिया है। हर मिस्ड कॉल को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही QR कोड नमो ऐप से भी सदस्यता होगी। बीजेपी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, CM मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर वीरेंद्र खटेक, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान को लेकर हर जिले में 1+3 सदस्यता टोली बनाई जाएगी। जिलों में संयोजक के साथ 3 कार्यकर्ता मिलकर 1+3 टोली बनाएंगे। 11,000 शक्ति केंद्रों के संयोजक इस सदस्यता अभियान के संयोजक होंगे। जिला स्तर पर एक संयोजक के साथ 3 नेता इस अभियान में सदस्य बनाए जाएंगे। इसी तरह 5-6 बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र पर भी टोली बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कार्यकर्ता जो आज चुनाव हमारे संगठन पर्व के प्रभारी बने, हमारी टीम आज यहां पर है हर जिले की, हम सब मिलकर के अपने जिले में सदस्यता का टारगेट हमारा क्या होगा। और मैं तो आप सब लोगों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि हमने पिछली बार 96 लाख की मेंबरशिप की थी। आप सभी कार्यकर्ताओं की अनुमति हो तो हम सब मिलकर के अगर आप सहमति देते हैं तो इस बार हमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का संकल्प लेना है। सदस्यता अभियान से 8 जिले के नेताओं का कद तय होगा। बीजेपी अघोषित रूप से सदस्यता अभियान की समीक्षा करेगी। अधिक लोगों को जोड़ने वाली लिस्ट तैयार होगी। साथ ही निष्क्रिय नेताओं की भी सूची तैयार होगी। सक्रियता के आधार पर आने वाले समय में तवज्जो मिलेगी। संगठन के साथ सरकार में तवज्जो मिलेगी। बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ।